जंगल में प्यारी चिड़िया का चाउमीन का दुकान था। प्यारी चिड़िया, मेघा चिड़िया और बुलबुल तीनों एक साथ रहा करती थी। तीनों का घर घर के आसपास में ही था। मेघा चिड़िया का कोई व्यवसाय नहीं था। प्यारी चिड़िया जंगल में चाउमीन लगाकर अच्छी कमाई कर लिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ बुलबुल चिड़िया तो डॉक्टर बन चुकी थी और वो जंगल के पक्षियों का इलाज किया करती थी, जिससे उसकी बहुत अच्छी कमाई हो जाया करती थी। बुलबुल, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ना जाने कल से ही तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे कुछ दवाई दे दो। मेघा, ये तो तुम्हारा हर रोज का है। अगर तुम्हें टेंशन पालना ही है तो बीमारी तो हो ही जाएगी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि टेंशन लेना बंद कर दो और कुछ काम धंधा शुरू कर दो। तुम्हारा मन भटका रहेगा और तुम टेंशन नहीं लोगी। करूँ तो करूँ क्या, कुछ भी समझ नहीं आता। प्यारी चिड़िया तो चाउमीन अच्छी तरीके से बेचना जान चुकी है। चाउमीन बनाना तो मुझे भी आता है, पर ना जाने प्यारी चिड़िया को मेरा चाउमीन बेचना पसंद आएगा या नहीं। मेघा, तो तुम भी क्यों ना प्यारी चिड़िया के साथ ही चाउमीन बनाना शुरू कर दो। पैसे तुम भी मिला लेना और जितनी भी कमाई हो दोनों आपस में बांट लेना। हाँ बुलबुल, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। मैं आज रात ही प्यारी चिड़िया से इस बारे में बात करूंगी। आज का दिन तो वैसे निकल ही गया। रात को घर जाते वक्त मैं प्यारी चिड़िया से इस बारे में बात करती हुई जाऊंगी। रात का वक्त होते ही प्यारी चिड़िया अपने चाउमीन का दुकान बंद करती है और जब वह घर पर पहुंची, मेघा पहले से ही उसके घर के बाहर मौजूद थी। मेघा चिड़िया प्यारी चिड़िया से कहती है, प्यारी, तू तो जानती ही है कि चाउमीन बनाना मुझे कितना पसंद है और खाना भी। मेरा कोई व्यवसाय नहीं। बुलबुल तो अब डॉक्टर बन चुकी है और तू भी चाउमीन बेचकर बहुत अच्छी कमाई कर रही है। मैं जंगल में एक और चाउमीन का दुकान तो नहीं खोलना चाहती। मैं चाहती थी कि क्यों ना मैं तेरे साथ ही मिलकर चाउमीन का दुकान लगाऊं। मेघा, तो फिर इसमें इतनी संकोच वाली कौन सी बात है? तू कल से ही मेरे साथ दुकान में आ सकती है। जितनी भी कमाई होगी उसका बराबर बांट लेंगे और जितने भी सामान इस्तेमाल के लिए होंगे उसके लिए पैसे निकाल लेंगे। कमाई दोनों में बांट लेंगे। राशन के पैसे पहले निकाल लेने के बाद मुझे कोई एतराज नहीं है। तू तो मेरी बहन जैसी है। ठीक है प्यारी, तो फिर कल से मैं भी तेरे चाउमीन दुकान के पास आ जाऊंगी। प्यारी चिड़िया की बातों को सुनने के बाद मेघा खुश हो गई। मेघा अपने घर पर जाती है और अगली सुबह होते ही मेघा और चिड़िया दोनों मिलकर चाउमीन की दुकान खोलते हैं और अपना चाउमीन बेचते हैं। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। प्यारी चिड़िया दूसरे जंगल के पवन चिड़े से प्यार करती थी और वो रात के वक्त पवन चिड़े से मिलने जाती है। पवन और प्यारी चिड़िया दोनों एक पेड़ की डाली पर बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी माँ इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चली जाएगी। मेरी जिंदगी बहुत अधूरी हो गई है। जिस घर में मैं रहता था वो घर भी अब बिक जाएगा। माँ के इलाज के लिए मैंने कर्ज लिए थे। कर्जदार ने कल ही वो घर हड़प लेने को कहा है। पवन जी, मैं समझ रही हूँ आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हो। प्यारी, अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर बिना किसी रिश्ते के रहूंगा तो 4 तरह के पक्षी 4 तरह के सवाल करेंगे और हमें गलत दृष्टि से देखेंगे। पवन जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है और मुझे इस वक्त ये बात बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी अभी आपने अपनी माँ को खोया है। पर उसके बावजूद भी अगर आप चाहें तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। आप तो जानते ही हो कि मेरा कोई परिवार नहीं है। हम दोनों शादी के बाद मेरे घर में रहेंगे तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। दिन गुजर गया। प्यारी चिड़िया पवन चिड़े से शादी कर लेती है। शादी के बाद भी प्यारी चिड़िया मेघा के साथ चाउमीन दुकान लगाया करती थी, पर कुछ समय गुजर जाने के बाद प्यारी चिड़िया गर्भवती हुई, जिसे देखते हुए पवन ने प्यारी चिड़िया को काम से मना कर दिया। प्यारी, मैं जिस कारखाने में काम करता हूँ वहाँ अब मेरी सैलरी बढ़ाई जा रही है। तुम्हारा इस हालत में काम करना सही नहीं है। तुम कहती हो ना कि तुम अपनी दोस्त के साथ अपना चाउमीन का दुकान लगाती हो। मैं चाहता हूँ कि अब तुम ये चाउमीन वाला काम बंद कर दो। अब बच्चे हो जाने के बाद बच्चों का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाएगा, तो तुम्हारा काम करना जरूरी नहीं है। पवन जी, पर मैं दुकान का क्या करूं?
मैं तो हमेशा से चाउमीन बेचना चाहती थी। मुझे चाउमीन बेचने में बहुत खुशी होती है। प्यारी, बात खुशी की नहीं, बात अब बदलाव की है। अब अंडों का भी तो ध्यान रखना होगा। मैं अपना कारखाने का काम नहीं छोड़ सकता। पहले तो मेरी सैलरी बस 15,000 थी और अब उन्होंने मेरी सैलरी बढ़ा दी है और 20,000 रुपए हर महीना देने का वादा किया है। 20,000 में तो हमारे 10,000 रुपए बच ही जाएंगे। मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपना चाउमीन वाला काम छोड़ देना चाहिए। ठीक है पवन जी, तो मैं आज ही जाकर मेघा चिड़िया से बात कर लूंगी और उस दुकान को मेघा चिड़िया को ही सौंप दूंगी। प्यारी चिड़िया पवन चिड़िया की बात मान जाती है। शाम के वक्त वो मेघा चिड़िया को सारी बात समझा देती है, जिस पर मेघा चिड़िया कहती है, प्यारी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारा पति तो बहुत अच्छा निकला, जो तुम्हें अब काम करने को मना कर रहा है। मुझे भी ऐसे ही पति की जरूरत है, जिसके मिल जाने के बाद मैं ये काम धाम का झंझट तो छोड़ ही दूं और अपनी जिंदगी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीऊं। मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा। तुम्हें भी पैसा पति जरूर मिलेगा। अब मैं चलती हूँ, पवन जी घर पर अकेले होंगे। प्यारी, पर तुमने कभी अपने पति से मेरी मुलाकात नहीं कर पाई। हम भी तो अपने जीजू को देखना चाहते हैं। मेघा, अगर ऐसी बात है तो चलो, अभी तुम मेरे साथ चलो और अपने जीजू से मिल लो। वैसे भी बाद में मुझे वक्त नहीं मिल पाएगा और तुम्हारे जीजू तो कारखाने के काम की वजह से ज्यादा वक्त बाहर ही होते हैं। नहीं नहीं प्यारी, आज तो नहीं हो पाएगा। अब तो मुझे चाउमीन का दुकान भी अकेले ही लगाना है, तो मुझे इसकी तैयारी करनी होगी। तुम रहती थी तो मदद रहता था, पर अब तो सब अकेले ही करना है। आज नहीं, फिर किसी दिन तुम्हारे पति से मुलाकात कर लूंगी। इस तरह से कहने के बाद मेघा अपने काम में लग जाती है। वो अपने चाउमीन की दुकान में आकर अपना चाउमीन बनाना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया अब अपने घर पर आराम करती। कुछ दिन गुजरे ही थे कि प्यारी चिड़िया ने 2 अंडों को जन्म दिया। अब अंडे के बाहर आ जाने के बाद तो प्यारी चिड़िया की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो अब अपने अंडों को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। हर वक्त अपने अंडों के पास ही बैठी रहती, उन्हें गर्म रखने की कोशिश करती। वहीं दूसरी तरफ एक दिन पवन चिड़िया जब उड़ान लगाते हुए अपने कारखाने की ओर जा रहा था कि तभी मेघा चिड़िया की नजर पवन चिड़िया पर पड़ती है। दरअसल मेघा चिड़िया कांटों में फंसी हुई थी और पवन चिड़िया उसे कांटों में फंसा देख लेता है। वो आकर मेघा की मदद करता है, जिसके बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो लगा था कि आज इन कांटों में फंसकर मेरे पंख टूट जाएंगे या मुझे कुछ हो ही जाएगा। यहाँ से किसी भी पक्षी का आना जाना ही नहीं हो रहा था, पंख भी नहीं फड़फड़ा पा रही थी, बहुत डर लग रहा था, पर आपने आकर मेरी मदद की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया जी, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। आपकी जगह कोई और पक्षी भी होता तो मैं उसकी मदद जरूर करता। वैसे आप किस जंगल के हो? आपको मैंने आज पहली बार देखा है। आप कौन से जंगल से आए हो? मैं इस जंगल का तो नहीं हूँ, मैं दूर के जंगल में रहता था, पर अब पिछले 5 महीनों से इसी जंगल में रह रहा हूँ, क्योंकि मेरी शादी इसी जंगल की प्यारी चिड़िया से हुई है। तुम मुझे तो नहीं, पर प्यारी को जरूर जानती होगी। हाँ हाँ, मैं प्यारी को जानती हूँ। वो तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। पहले तो वो मेरे साथ ही, हम दोनों साथ में चाउमीन का दुकान लगाया करते थे, पर अब उसने चाउमीन का दुकान लगाने से मना कर दिया है। हाँ, क्योंकि मैंने ही कहा था प्यारी से कि वो चाउमीन बेचने का काम बंद कर दे। मैं अच्छे पैसे कमा लिया करता हूँ और मैं चाहता था कि प्यारी घर पर ही रहकर बच्चों को संभाले। कुछ देर बातें करने के बाद पवन चिड़ा चला जाता है और मेघा भी इधर चाउमीन बेचने के लिए आ जाती है। पर मेघा का मन बेचैन था। जब से प्यारी चिड़िया ने चाउमीन बेचने का काम बंद किया था, ग्राहकों का आना बंद हो गया था। शायद मेघा चिड़िया के बनाए हुए चाउमीन में स्वाद नहीं होता था। कोई भी उनकी दुकान पर अब चाउमीन खाने नहीं आता था, जिसकी वजह से मेघा अब परेशान रहने लगी। एक दिन मेघा अपने कमरे में बैठी बैठी सोच रही थी। जब से चिड़िया ने साथ में चाउमीन निकालना बंद करा है, तब से तो मेरी कमाई भी बंद हो गई है। लगता है चिड़िया के पंखों में ही स्वाद था। मेरे बनाए चाउमीन किसी को पसंद नहीं आ रहे। मैं तो ये चाउमीन का काम करना भी नहीं चाहती। बस पवन जैसा मुझे भी कोई चिड़ा मिल जाए। पवन जैसा क्यों ना मैं जिस तरह से प्यारी चिड़िया का दुकान हड़पी थी, उसी तरह से पवन को बहला फुसला कर अपनी बातों में उलझा कर उसे अपना कर लूं।
ऐसा करके मैं चिड़िया के साथ तो बहुत गलत करूँ। प्यारी चिड़िया मेरी बहन जैसी है, क्यों ना हम दोनों मिलकर पवन जी के साथ रहें। मैं पवन जी को पाने की कोशिश करूंगी और हम दोनों बहनें एक दूसरे के साथ रहेंगे। पवन जी मेरे भी पति होंगे और प्यारी के भी। प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? क्या आप जानना चाहते हैं कि मेघा चिड़िया ने आगे क्या किया? क्या मेघा ने पवन और प्यारी दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया? नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें।